वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर 2 है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हम कैसे नए रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। यानी जब 2 साझेदार फर्म में या 3 साझेदार फर्म में पहले से काम कर रहे हैं और उस फर्म में नया कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में पुराने साझेदारों का जो लाभ हानि अनुपात है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और अब नया लाभ हानि अनुपात बन जाता है। ठीक है, तो जब नया लाभ हानि अनुपात बन जाता है उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं उसको हम आपको बता दें। देखिए है क्या, एक वर्ड आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये सैक्रिफाइसिंग क्या होता है। अब आप ऐसा सोचिए कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ए और बी ने मिलकर किसको साझेदार बनाया, सी को साझेदार बनाया है। किसको साझेदार बनाया, सी को साझेदार बनाया। तो सी के आने से ए और बी को अपने अपने हिस्से को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी त्याग करना पड़ेगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्याग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, त्याग अनुपात। बराबर क्या हो जाएगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक, तो ए और बी ने जब सी को साझेदार बनाया तो सी को साझेदार बनाने से क्या होगा, उनको अपने हिस्से को त्याग करेंगे। भाई जो जितना हिस्सा ए और बी त्याग करेंगे उतना ही हिस्सा किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ठीक, तो मान लीजिए कि ए और बी जो है, ऐसे सोचिए कि 2 लोग हैं, 4 रोटी है, 2 लोग खाते हैं। ठीक, 3 एक खाते हैं या 2 खाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर तीसरा कोई पर्सन आ गया तो सीधी सी बात है कि अपना अपना हिस्सा किसको देना पड़ेगा, उस सी को देना पड़ेगा। तो अब आप बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, कितना सैक्रिफाइस किए, पहले जितना था उसमें से नया माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, ये एक आपको याद रखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब जब आएगा तो हम बताएंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। उससे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, यानी नया लाभ अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, हम कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करें। सवाल देखिए क्या कह रहा है, अ और ब एक फर्म में साझेदार हैं, वे दोनों आपस में कितने 3:2 के अनुपात में, यानी ए और बी यानी जो पुराने साझेदार हैं वो 3:2 यानी 3 संबंधी 2 के अनुपात में लाभ हानि वितरित करते हैं। ठीक है, उन्होंने स को कितने के लिए, 1/5 हिस्से के लिए, कितने हिस्से के लिए, 1/5 हिस्से के लिए क्या बनाया, साझेदार बनाने का निश्चय किया। उन्होंने किसको, सी को 1/5 के लिए साझेदार बनाने का निश्चय किया। ठीक, क्या करना है, नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 2 पार्टनर्स हैं, जो पुराना रेशियो क्या है उनका 3:2 है और जब नया साझेदार आया तो उसने कितना लिया, 1/5। ठीक, तो अब पूरे फर्म का अब 3 साझेदार हो गए तो नया रेशियो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आप पहले सवाल को नोट करिए, सवाल को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन आपको कराते हैं। इस सवाल को नोट कर लीजिए। चलिए देखिए सवाल को कैसे हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये लिखते हैं ए और बी। ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2 है। तो देखिए कैसे इसको लिखते हैं, बटा सही में 3 और 2 5। इसका मतलब ये कितना हो गया, 3/5 और 2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या क्या हो गया, 3/5 और 2/5। अब देखिए आपको पता है कि टोटल प्रॉफिट कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर पता किसका है,
पता ये है कि भाई जो नया साझेदार सी है उसको 1/5 देना है, यानी सी का परिवर्तित नहीं होना है, सी का परिवर्तन नहीं होना है, सी को कितना मिलना है 1/5 मिलना है। चेंजेस किस में होंगे, ए और बी में होंगे, चेंजेस किस में होंगे, ए और बी में। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए टोटल फर्म का, टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना है, 1 है मान लीजिए। तो अब 1 में से 1/5 माइनस कर दीजिए, तो 5 एक कम 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5। अब सोचिए हम 1/5 क्यों माइनस किए, क्योंकि अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो यहाँ सीधी सी बात है कि जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो किसको किसको मिलेगा, ए और बी को। इसका मतलब 1/5 सी को देने के बाद, 1/5 किसको देने के बाद, सी को देने के बाद, अब ये जो 4/5 बचा उसमें किसको किसको मिलेगा, एक ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। तो कर लीजिए ए का नया अनुपात कैसे निकलेगा, ए को इस 4/5 में से कितना मिलना है, उसका कितना है 3/5 गुणे 3/5। उसी तरीके से बी का नया अनुपात कैसे निकलेगा, इसी 4/5 में से कितना मिलेगा 2/5। कैलकुलेशन कर दीजिए, 4 3 12, 5 25, यहाँ भी क्या हो गया 4 दूनी 8, 5 5 जा 25। एक बार इसको फिर से समझिए स्टूडेंट्स, टोटल प्रॉफिट 1 हो गया, नया किसका है, सी का क्लियर है कि भाई सी तो नया ही आया है, तो सी का तो परिवर्तित होगा नहीं, तो सी को कितना मिलना है 1/5 मिलना है। अब सी को देने के बाद, किसको देने के बाद, सी को देने के बाद जो बचेगा उसी को कौन बांटेगा, ए और बी बांटेंगे। किस रेशियो में, अपने पुराने वाले में। ठीक, कैसे देखिए, 1 में से 1/5 माइनस की तो 5 से यहाँ इंटू करिए, पहले 5 का 1 से इंटू करेंगे कितना होगा 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5 हो गया। अब ए का नया अनुपात कैसे निकलेगा, अब ये किसके लिए बचा, यही बचा किसके लिए, ए के लिए और बी के लिए। किसके लिए बचा है, ए के लिए और बी के लिए, यानी इसी में से ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। ठीक है, तो इस ए का नया अनुपात क्या हो गया 4/5 में से, इस 4/5 में से कितना जो उसका पुराना है 3/5, तो 4/5 गुणे 3/5 कितना हो गया 12/25। फिर उसी तरीके से इसी 4/5 का कितना 2/5 किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। अब इसको आप देखिए कैसे लिखेंगे, ए बी सी का नया अनुपात, देखिए कैसे लिखते हैं। ए का कितना है 12/25, बी का कितना है 8/25, सी का कितना है 1/5। इसको रेशियो में हम तब तक नहीं लिख सकते जब तक नीचे जो हर होगा वो बराबर ना हो। तो सोचिए 25 है, इसको भी 25 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो अब जब 5 से इंटू करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 5 से इंटू करेंगे तो 5 हो गया। अब ये क्या हो गया 12/25, ठीक है 8/25, इसको देखिए क्या हो गया 12/25, 8/25 और 5/25। अब 25 हो गया, इसको रेशियो में क्या लिख सकते हैं 12:8:5, 12:8:5, ये आपका क्या हो गया नया रेशियो हो गया। ठीक है, इसको हम क्यों 25 किए, क्योंकि हर को बराबर करने के लिए, क्या करने के लिए, हर को बराबर करने के लिए। ये तो सी का है ही है 1/5, नीचे इसको क्या लाना है 25 लाना है, तो कितने से इंटू करना पड़ेगा 5 से, जितने से इसको लाने के लिए करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों उसी से इंटू करिएगा। तो 25 लाने के लिए भाग दे दीजिए, 5 से 25 में भाग देंगे तो कितना आएगा 5, तो इसका मतलब इससे कितने से इंटू करेंगे 5 से, 5वां 25, ऊपर भी क्या हो गया 5 से इंटू करेंगे, यानी जिससे भी इंटू करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ इंटू करेंगे, 5 हो गया। अब ये भी क्या हो गया 25 हो गया, क्या हो गया 12/25, 8/25 और 5/25। सिंपल ऊपर जोड़ लीजिएगा, देखिए आ रहा है 12, 8, 20, 5, 25 आ रहा है हर, जो अगर हर नहीं आएगा तो समझ लीजिए कहीं गलत है। तो 12 और 8, 20, 5, 25, तो क्या नया रेशियो हो गया 12:8:5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
हमको लगता है कि ये समझ में थोड़ी प्रैक्टिस जब करेंगे स्टूडेंट्स ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको 1-2 बार वीडियो देखिएगा और इसका पैटर्न देखिएगा कि कैसे कैसे हम क्या क्या कर रहे हैं, स्टेप्स फॉलो करिएगा। सबसे पहले 1 - 1/5 जितना भी होगा, ये किसका है, सी का है, ये सी का रेशियो है। सी का नया अनुपात कितना है, सी का 1/5, सी का कितना है 1/5। जो नया होगा उसी में से माइनस करेंगे, 1/1/5, 1 - 1/5, ये हमेशा 1 रहेगा, प्रॉफिट हमेशा एक ही होता है। 1 में से 1/5 माइनस किए, 4/5 आया, किसके लिए आया, ए और बी का है। तो इसका मतलब इस 4/5 में से ही ए को मिलेगा और बी को मिलेगा, कितना, जितना पुराना था, 4/5 का 3/5 और इसी 4/5 का 2/5, 8/25 हो गया। बाकी आपको ये सवाल है। ठीक, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है, इसको 1-2 बार देखिएगा तो हमको लगता है कि समझ में आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में हम एक होमवर्क देंगे, होमवर्क जो होगा वो आप हमें करके बताएंगे कि कितना रेशियो आया। स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो का पार्ट 1 है, कैलकुलेशन ऑफ का पार्ट 1 है। इसके बाद अगला वाला जो पार्ट है होगा पार्ट 2 में हम इसके आगे बताएंगे और 1-2 सवाल कराएंगे कि कभी कभी ये होता है, यहाँ तो क्या है कि ये पता है कि न्यू रेशियो कैसे निकल रहा है, कभी कभी सवाल में दिया होगा कि जो सी को या नए साझेदार को जो प्रॉफिट मिल रहा है उसमें ए से कितना मिल रहा है और बी से। कभी कभी ऐसा कहता है कि ए से इतना मिला, बी से इतना मिला, ये पहले बता देता है। ठीक है, तो अगले आगे सवाल में जैसे लिखा रहेगा कि सी को जो लाभ हानि मिलना है उसमें ए से इतना मिलना है, बी से इतना मिलना है। कभी कभी जो पूरा कोई एक साझेदार दे देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए बी अगर मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं और उन्होंने सी को साझेदार बनाया तो ए अपने हिस्से में से ही पूरा किसको दे देगा, सी को दे देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए और बी समान अनुपात में देते हैं कि भाई बराबर बराबर हम दोनों देंगे। कभी कभी रेशियो दिया होता है। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे आगे और 1-2 सवाल जब हम आपको बताएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करने के लिए कम से कम 3 पार्ट बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, 3 पार्ट में हम इसको ख़त्म करेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो का क्या है, पार्ट 1 है। ये ईजी स्टेप्स है, एक सिंपल सा प्रोसेस था। ठीक है, इसके बाद जब हम आपको सवाल देंगे तो उस सवाल को आप हमें करके बताएंगे कि आपका कितना आंसर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रोसेस को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके बाद जब हम सवाल देंगे तो उसको भी हम करके आपको हमको बताना होगा। ठीक है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं। एक सवाल हम आपको स्टूडेंट्स होमवर्क के तौर पर देंगे। ये आज का आपका होमवर्क है। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड एक फर्म में 5:3:2 के साझेदार हैं, यानी 5, 3, 2 के साझेदार हैं। उन्होंने के को 1/5 के लिए साझेदार बनाया। अब यहाँ पे 3 साझेदार हैं, कौन कौन, एक्स वाई और जेड। उनका रेशियो क्या है, 5, 3 और 2। उन्होंने किसको, के को 1/5 के लिए साझेदार बनाया। क्योंकि कितने के लिए, 1/5 के लिए साझेदार बनाया। नया लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी सवाल है, ये होमवर्क के तौर पर है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा होमवर्क के लिए और हमें आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज करके बताएंगे कि इसका नया रेशियो क्या आया। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसका और भी हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। फिर हम आपको बताएंगे पार्ट 3 में कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें समय लगेगा रेशियोज में 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, फिर आपको जाकर ये रेशियो ख़त्म हो जाएगा। और फिर जब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गुडविल का कैलकुलेशन बताएंगे कि कैसे हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक है, और इसका सवाल करिए। ठीक, और अभी तक जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो मिल सके स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।